अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का सवाल है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज RS3। द रेशो ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस इज। सवाल कुछ इस तरह है कि एक आर्टिकल का सेल प्राइस दो बार प्राइस हो रहा है। एक बार प्रॉफिट उसका 4% है और दूसरी बार जब सेल किया जाता है तो इसका प्रॉफिट 6% है। इन दोनों का डिफरेंस RS3 है। कह रहे कि उनकी सेलिंग प्राइसेस का रेशो क्या है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने सेलिंग प्राइसेस का प्रॉफिट दिया हुआ है 4% एंड 6% पे और उसका डिफरेंस 3 रुपीज आ रहा है। उन सेलिंग प्राइसेस के दरमियान रेशो क्या है, तनासुब क्या है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज X। हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। सेलिंग प्राइस उन्होंने सेलिंग प्राइस की बेस पे उन्होंने प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। वी डोंट नो इधर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। फर्ज कीजिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज X, देन द रिक्वायर्ड रेशो इज। अब हमने रेशो फाइंड आउट करना है, जैसे कि सवाल में पूछा गया था कि सेलिंग प्राइसेस के दरमियान रेशो क्या है अगर ये आर्टिकल 4% और 6% पे बेचा गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर फर्ज कीजिए सेलिंग प्राइस 100 है, फर्ज कीजिए कास्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 104 होगा, क्योंकि 4% उसका परसेंटेज प्रॉफिट है। इसी तरह रेशो 106 लेंगे क्योंकि नेक्स्ट उसका प्रॉफिट परसेंट 6% है। तो इनके दरमियान हमने रेशो लेना है, ठीक है, क्योंकि रेशो है बिटवीन द टू सेलिंग प्राइसेस। तो एक बार प्रॉफिट 4% पे सेल हो रहा था, दूसरी बार 6% प्रॉफिट पे सेल हो रहा था। तो 104 का सेलिंग प्राइस ये है, 104% ऑफ X मीन कास्ट प्राइस, और इसी तरह 106% ऑफ कास्ट प्राइस। तो इनके दरमियान हमने रेशो लेना है और इनका रेशो फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 104% का मतलब है 104/100 ऑफ X मीन्स मल्टीप्लाइड बाय X। इसी तरह 106% का मतलब है 106/100 मीन 106/100 ऑफ X मीन्स मल्टीप्लाइड बाय X। तो ये स्टेप बना, मीन्स हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया। जब परसेंट दिया गया है तो आपने फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, बाय 100 लेना है, मीन्स 104 डिवाइड बाय 100। इसी तरह 106% मीन्स 106/100। तो ये एक्स रेशो के बोथ साइड पे कैंसिल हो गया, ये स्टेप बना। अब ये यहाँ पे 100 और 100 भी कैंसिल आउट करते हैं। जब ये कैंसिल करेंगे तो 104 रेशो 106 आएगा। इन दोनों को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5 और 10, 2 2s are 4। इसी तरह इसको भी 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 5s are 10, 2 3s are 6। So the required ratio of the selling prices is 52:53. Next question है, if 5% more is gained by selling an article for Rs 350 than by selling it for Rs 340, the cash price of article is। सवाल कुछ इस तरह है, अगर एक आर्टिकल को हम 340 के बजाय 350 पे सेल करते हैं तो हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकते हैं, 5%।
सवाल में कुछ इस तरह कह रहे हैं कि अगर 5% मोर मीन्स 5% ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। कैसे आ रहा है? अगर हम आर्टिकल को 340 के बजाय 350 पे सेल करते हैं। पूछा ये गया है कि आर्टिकल का कास्ट क्या है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू x विच वी डोंट नो। कॉस्ट प्राइस हम x सपोज करते हैं। 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 350 माइनस 340। ये हमने डिफरेंस लेना है इन दो सेलिंग प्राइसेस का। कह रहे कि अगर इसकी बजाय 350 पे अगर सेल किया जाए तो 5% मोर उसका गेन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो हमने लेना है प्रॉफिट 5% ऑफ x इक्वल्स टू 350 माइनस 340 इक्वल्स टू x 10 आएगा। 350 से 340 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। मीन्स 5% ऑफ x इक्वल्स टू 10। सो 5% ऑफ x इक्वल्स टू 10। x यहाँ पे हमारे पास cost price है which we have to find out. 5% means 5 by 100 of x means multiplied by x equals to 10. 5 और 100 को कैंसिल करते 1 by 20 आता है। 1 by 20 of x equal to 10। यहाँ पे 20 डिवाइड हो रहा है। जब इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। So x is equal to 20 multiply 10. 20 times 10 means 200. So the cost price of the article is 200. Question हमारे पास है a person purchases 90 clocks and sells 40 clocks at a gain of 10% and 50 clocks at a gain of 20%. If he sold all of them at a uniform profit of 15%, then he would have got Rs40 less. The cost price of each clock is question mark. सवाल कुछ इस तरह है कि एक शख्स 90 घड़ियां खरीदता है। उनमें से 40 10% की प्रॉफिट पे से सेल करता है। 50 घड़ियों को 20% की प्रॉफिट पे सेल करता है। अब अगर वो तमाम घड़ियों को 15% की प्रॉफिट पे सेल करे, यानी 90 घड़ियों को 15% की प्रॉफिट पे सेल करे, then he would have got RS। अच्छा, 15% प्रॉफिट पे सेल करने से 40 रुपये उसे कम बेचते हैं। कास्ट प्राइस हर घड़ी का कितना है? यानी यहाँ पे ऐसे समझो 90 घड़ियां 2 बार सेल हो रहे हैं। एक बार इस तरह सेल हो रहे कि 40 घड़ियां 10% की गेन पे सेल होते हैं, 50 घड़ियां 20% की गेन पे सेल होते हैं। अब अगर उसने तमाम घड़ियों को 15% की गेन पे सेल किया तो 40 रुपये कम बचते हैं। हर घड़ी की प्राइस क्या है? कास्ट प्राइस कितना है? तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है लेट द कास्ट प्राइस ऑफ अ क्लॉक इज x। हम फर्ज करते हैं एक घड़ी की कास्ट प्राइस x है, तो 90 घड़ियों की कास्ट प्राइस क्या होगी? 90x। 40 घड़ियों की कास्ट प्राइस क्या होगी? 40x। इसी तरह 50 घड़ियों की कास्ट प्राइस क्या होगी? 50x। क्योंकि एक घड़ी की कास्ट प्राइस हमने x सपोज किया, तो जितनी भी घड़ियां होंगे उसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही घड़ियों की कास्ट प्राइस होगी। अब भी सबसे जरूरी चीज ये है जो हमने समझना है, ये कंडीशन है, गिवन कंडीशन है। एक देखिए, आप सवाल के पहले हिस्से में कहा गया था, सवाल के पहले हिस्से में था अगर
40 घड़ियाँ 10% की प्रॉफिट पे सेल करना है तो ये कंडीशन बनेगा 110% ऑफ 40x प्लस 20% गेन से 50 घड़ियाँ हमने बेचे थे, सो 120% ऑफ 50x। ये सवाल का पहला हिस्सा था। 90 घड़ियों को हमने इस तरह बेचे थे, 40 पे 10% गेन लिया था और 50 घड़ियों पे 20% का गेन लिया था। फिर यूनिफॉर्म 15% गेन पे हमने 90 घड़ियों को बेचा था, सो 115% ऑफ 90x इक्वल्स टू 40 लिया। यहाँ पे माइनस साइन नजर आ रहा है, ये माइनस हमने इसलिए लगाया था कि 15% गेन लेने पे 40 रुपये कम हो रहे थे। ये हमने इक्वेशन के उस साइड पे लिखना है, तब जाके हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा। ये पूरा एक इक्वेशन बना, 40 घड़ियों का प्लस 50 घड़ियों का, दोनों को कंबाइन किया, माइनस किया। इसलिए माइनस किया कि 40 कम हो रहे थे। क्यों कम हो रहे थे? 15% गेन लेने से। 90 घड़ियों को अगर 15% यूनिफॉर्म प्रॉफिट पे सेल करना था तो उससे 40 रुपया कम आ रहे थे। तो ये कंडीशन बनेगा, ये एक इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सवाल कुछ इस तरह सॉल्व हुआ है कि 110 को 100 पे डिवाइड करना है, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। परसेंटेज को इस तरह चेंज करना है, 110 बाय 100 मल्टीप्लाई 40x लेना है। इसी तरह प्लस करेंगे, इसकी जगह 120 बाई 100 लेंगे मल्टीप्लाई 50x। यहाँ पे 115 बाई 100 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 90x इक्वल टू 40। तो ये सिंप्लीफाई करने से 44x आएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करने से 60x आएगा, माइनस इनको सिंप्लीफाई करने से 103.5x आएगा इक्वल्स टू 40। 44 प्लस 60x ये आएगा 104x माइनस 103.5x इक्वल्स टू 40। 104 से 103 को 103.5 को माइनस करने से 0.5x आएगा इक्वल्स टू 40। 0.5 मीन्स हाफ, सो इसकी जगह हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू x इक्वल्स टू 40। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वेशन की साइड पे आएगा 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो x इज इक्वल टू 42 80। सो एक घड़ी की कास्ट प्राइस क्या है? 80।